बिटकॉइन और इथेरियम अगली मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में चल के पता लगाते हैं। और दोस्तों बिटकॉइन ने यहाँ पर एक उतार देखा है, जैसा मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट किया था। अब हमें यहाँ पर क्या करना है इसके बारे में हम बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है डाविंची जेरेमी, मैं हूँ पाई 5x5 में, रहता हूँ दुबई में, खुश हूँ और जिंदा हूँ। और आज का दिन बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। भले ही बिटकॉइन का प्राइस नीचे है, लेकिन बिटकॉइन दोस्तों हमारा पैसा एक दिन बनने वाला है। और इस वक्त आपको बिटकॉइन बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो खरीद लीजिए इसे फटाफट। याद से अपने बिटकॉइंस को खरीद लीजिए और इसे स्टोर कीजिए एक ऐसे प्राइवेट वॉलेट में जिसे आप तब तक टच नहीं करेंगे जब तक वो दुनिया का पैसा नहीं बन जाता बिटकॉइन। तब आप बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप किसी किराने की दुकान पर जाकर बिटकॉइन देकर आप चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो जब तक हम उस लेवल पर नहीं पहुंच जाते तब तक आपका बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं इस बिटकॉइन को अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो। और कुछ सतोशीज़ के मामलों में जैसे डॉलर है इस वक्त, वैसे सतोशीज़ बन जाएंगी। ये सारी चीज़ें होने वाली है भविष्य में दोस्तों। आपको कुछ एक दो सतोशी में आपको ब्रेड मिल जाएगी, एक सतोशी में आपको दूध मिल जाएगा किराने की दुकान पे। ये सारी चीज़ें होंगी दोस्तों। तो याद से अपने बिटकॉइन को आप बचा के रखिए, अपने पास रखिए, क्योंकि ये दुनिया का पैसा बनेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके दोस्तों, तो मैं इस शो को बहुत ही फास्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने वाला हूँ। तो चलिए अब चार्ट्स पे चलते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं bybit.davinci15.com पर। उसकी लिंक्स आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप सिर्फ बिटकॉइन को खरीदना चाहते हैं, ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं bybit.davinci15.com पर। और यू नो व्हाट, सिर्फ आप एक अकाउंट भी बना देंगे तो भी बहुत है, आपको बोनस मिलेगा, मुझे भी बोनस मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल डाविंची J15 हिंदी को अभी के भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके दोस्तों, तो बिटकॉइन पर जैसे बिल्कुल मैंने प्रिडिक्ट किया था और आप लोगों को बताया था कि ज़्यादा करके बिटकॉइन में हम नीचे जाने वाले हैं, और रॉकन बेनर पर भी हमने एक सेल सिग्नल को आते हुए देखा था। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको अपने स्टॉप लॉसेस को पिछले हाई पर रखना है और उसके बाद आपको वहाँ से नीचे जाना है। तब वहाँ पर उसे छू कर बस हम नीचे आ गए। हो सकता है आप वहाँ पर डर कर कुछ वहाँ से लोग निकल गए रहेंगे, लेकिन अगर आपने उसे होल्ड किया रहेगा उस शॉर्ट पोजीशन को, तो आपने बहुत मुनाफे यहाँ पर कमाए होंगे। अगर आपने अपने स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर मूव किया होगा थोड़ा सा, तो आपने यहाँ पर बहुत मुनाफे कमाए होंगे। आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ब्रेक इवन वाली पॉइंट पर लग देना चाहिए था। अगर आपने उसे होल्ड किया रहता बिना तोड़े स्टॉप लॉस को, तो बूम आपको बहुत सारे मुनाफे यहाँ पर मिले होंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी ट्रेड थी। और अगर आपने अभी तक इसे होल्ड करके रखा है तो आप इस वक्त काफ़ी सारे प्रॉफिट्स में होंगे। तो मैं आपको कहूँगा इस वक्त आपको प्रॉफिट्स निकाल लेने चाहिए दोस्तों थोड़े से, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा सेल सिग्नल है। 4 घंटे पे भी हमें इतना बड़ा कोई सेल सिग्नल इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त आपको अपने प्रॉफिट्स निकाल लेने चाहिए। और यहाँ पर बाय सिग्नल दिख रहा है जिसकी वजह से एक रिवर्सल शायद आ सकता है, तो निकाल लीजिए अपने प्रॉफिट्स। और अगर आप चाहें तो इसे थोड़े समय के लिए और होल्ड कर सकते हैं अपनी शॉर्ट पोजीशन को, क्योंकि इस वक्त हम जो बाय देख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वैलिड हो, क्योंकि ट्रेंड एक नीचे चलता हुआ ट्रेंड है। तो हो सकता है कि यहाँ हम और नीचे जाएं और आप थोड़े और मुनाफे कमा लें, लेकिन आप थोड़े प्रॉफिट्स इस वक्त निकाल लें तो आप सेफ साइड पे रहेंगे। तो ये काफ़ी दिलचस्प सिचुएशन है। हो सकता है हम यहाँ पर इसे और तोड़कर नीचे जाएं, पर अगर ये जो रेजिस्टेंस लाइन है अगर ये ताकतवर रही तो हम शायद यहाँ से एक रिवर्सल भी देखेंगे और हम यहाँ शायद नीचे नहीं जाएं और सीधा ऊपर आ जाएं। तो मेरे ख्याल से ये जो पेंडेंट है जो हमने थोड़े समय पहले बनाया था, ये बिल्कुल सही तरीके से रिस्पेक्ट हो रहा है और सही तरीके से चल रहा है। आप चलिए यहाँ पर रुकते हैं, देखते हैं कि कैसे ये पेंडेंट रिजॉल्व होता है। क्या इसे तोड़कर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, और सिर्फ समय ही बताएगा कि कौन से डायरेक्शन में हम जाने वाले हैं। और मेरे ख्याल से हम नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि जैसा आपको पता होगा ट्रेंड आपका फ्रेंड है एंड तक। तो इस वक्त ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड है, नीचे की तरफ चलता हुआ ट्रेंड है, तो हम ज़्यादा करके यहाँ नीचे ही जाने वाले हैं। तो अगर आप अपने शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड करके रखना चाहते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट तक अगर आप इसे रखना चाहते हैं, और आप अगर इसे नीचे लेकर आ सकते हैं $21,000 तक, तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा मुनाफों में हो सकते हैं। तो ऐसा आप कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। पर एक बहुत बड़ा रिस्क है दोस्तों इसमें, तो अपनी रिस्क को आप सही समझ कर फिर ही कोई भी कदम उठाइएगा। और दोस्तों अगर आप रॉकन बेनर खरीदना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं payments.rockinbanner.io पर। दोस्तों यहाँ से आप NFT शिल पर भी जाइएगा। इस वेबसाइट का नाम है nftshill.io। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कुछ ऐसी नई NFTs का हिस्सा बन सकते हैं जो ड्रॉप हो रही हैं। और अगर आपकी खुद की कोई NFT कलेक्शन है तो आप इसे पोस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे।
बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है इस पर। और दोस्तों एक और जगह है जहां आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे डाई हार्ड फ़ैन हैं तो आपको जाना है डेविटार की वेबसाइट पर। ये एक बहुत खूबसूरत एनएफटी है, याद से आप इसे ख़रीद लीजिए, बहुत जल्द हम इसे बेचने वाले हैं। अब चलते हैं एथीरियम पे दोस्तों। तो एथीरियम पे दोस्तों हमने पेंडेंट को तोड़ दिया, पेंडेंट पैटर्न को, और हम उसे तोड़कर नीचे चले गए, नीचे वाले हिस्से को हमने तोड़ा। तो मुझे नहीं पता कि ये यहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि इथीरियम जो है वो थोड़ा सा पैटर्न्स के हिसाब से कभी कभी नहीं चलता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ नीचे बिटकॉइन पहुँच गया है, पर ऐसा इसने पहले भी किया है। तो ये थोड़ा हार्ड है कहना कि ये चीज़ यहाँ होती है या नहीं, या टॉप पर होती है या नहीं। और मैं यहाँ शायद रीड्रॉ करके देखता हूँ, क्या हम इसे रीड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। चलिए एक बार पता लगाते हैं। आप चाहें तो इसे रीड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पेंडेंट अभी तक टूटा नहीं है, मेरे ख्याल से हम इसमें और आगे जा सकते हैं, जो एक बहुत ही बुरी बात है। पर यही सिचुएशन है जो यहाँ पर हो रही है, आपके सामने है जो है। और इसके बारे में हम यही कह सकते हैं फ़िलहाल, यही हमारा एक्चुअल पैटर्न है। मुश्किल है कहना, पर इथीरियम को बस इसे तोड़ना बहुत पसंद है, इन पैटर्न्स को आगे पीछे होकर। ये मेरे ख्याल से सेम ही है लगभग, बस थोड़ा सा इन सब में फ़र्क है। तो हाँ दोस्तों, ये बिटकॉइन के जैसा ही है लगभग। तो इसमें भी मैं वही कहूँगा जो मैंने बिटकॉइन में कहा कि ट्रेंड आपका फ्रेंड है एंड तक। तो मेरे ख्याल से जो इथीरियम है वो 200 की डेली मूविंग एवरेज को तोड़कर नहीं जाएगा, या उसके शायद थोड़ा पास वो जा सकता है, लेकिन उसे तोड़कर ऊपर तो नहीं जाएगा। थोड़ा उसे हम टच कर सकते हैं ऊपर जाके, उसके बाद हम वापस कंटिन्यू कर सकते हैं नीचे जाना। तो अगर आप यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन खोलने की सोच रहे हैं तो थोड़ा संभालिएगा, क्योंकि ज़्यादा करके हम ऊपर जाने वाले हैं थोड़े समय के लिए, इसके पहले कि हम नीचे जाएं। तो इस वक्त जो डंप है राइट नाउ, उसकी जो आशंका है वो थोड़ी सी कम है। मतलब इमीडिएटली एक डंप मेरे ख्याल से नहीं आएगा यहाँ पे, थोड़े समय बाद आएगा, क्योंकि जो रोज़ की मूविंग एवरेज है वो आपको आकर झंझोड़ के रख सकती है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्रिप्टो बबल्स पर। और मेरे बाप, लूना पर दोस्तों हमने 100% खो दिया है, आप देख सकते हैं। हो सकता है हम यहाँ पर इसे टर्न अराउंड होते हुए देखें, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी आशंकाएँ बहुत बहुत ज़्यादा कम है। और लगभग 34% है बिटकॉइन वर्सेस यूएसडीटी इस वक्त, जो बहुत ज़्यादा है। और अब नज़र डालते हैं डोमिनेंस पर। मैं इसमें थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो डोमिनेंस पे दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये 13 ईएमए पर वापस आ जाए रोज़ के टाइम फ्रेम पर। और अगर मैं जूम इन करूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि ये जो समय है, अगर आपने यहाँ पर नहीं निकला है आपने इससे, तो मेरे ख्याल से ये समय है इसमें से निकलने का, क्योंकि ये चीज़ तोड़कर और ज़्यादा ऊपर जा सकती है। थोड़ा नीचे आकर ये हम और ज़्यादा ऊपर जाएंगे, इस पे पंप आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपने अपने ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करके रखा तो आपके पैसे क्रश हो जाएंगे ऑल्ट कॉइन्स के साथ, क्योंकि ये 13 ईएमए की लाइन तक जाएगा और इसे सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करके वहाँ से एक बाउंस खाएगा। यही होने वाला है डोमिनेंस के चार्ट पे, क्योंकि डोमिनेंस पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम इसे मिल गया है। और तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप अपने ऑल्ट कॉइन्स में से एग्जिट कर लें, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो लिटिल लेडी स्ट्रेटजी है वो आप इस्तेमाल करके बिटकॉइन कमा सकते हैं। और 50% की लेवल पर तक आप अपने ऑल्ट कॉइन्स के पैसों को निकाल कर बिटकॉइन में डाल दीजिए। उस लेवल के पास जब हम पहुंचेंगे, आप वहां पर आकर फिर ऑल्ट कॉइन के अंदर आ जाइएगा। तो हम नीचे जा सकते हैं लगभग 60% की लेवल तक, सॉरी ऊपर जा सकते हैं डोमिनेंस के चार्ट पे, जो ऑल्ट कॉइन्स को बहुत ज़्यादा नीचे ले जाएगा दोस्तों, क्रश कर देगा एकदम। 50% जो हमारा वो पहला स्टॉप टारगेट होगा। इसके पहले कि हम और देखें, तो उसके बाद आपको रुकना चाहिए। उसके पहले आप ख़रीदिएगा मत कोई भी ऑल्ट कॉइन, क्योंकि इस वक्त ऑल्ट कॉइन्स पर हम एक बॉटम में है दोस्तों। तो इस वक्त मेरे ख्याल से ये और ज़्यादा नीचे जाएगा। तो जब ये एकदम बॉटम पर पहुंच जाए तब आप इसे ख़रीदेगा, उसके पहले ख़रीदना गलत है। तो जितने भी आपके पैसे हैं उन सबको आप बिटकॉइन में डाल दीजिए, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स इस वक्त सेफ़ नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और आप बिटकॉइन कमा सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स का इस्तेमाल करके। लिटिल लेडी स्ट्रैटेजी को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लिटिल लेडी स्ट्रैटेजी को सीख सकते हैं davincicodes.net/videos पर जाकर। ओके दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए। और अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। चीयर्स। और मैं दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स के लिए मोनाको जा रहा हूँ, तो उसके लिए भी आप बने रहिएगा। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो वहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर दीजिए, वहाँ पर स्टोरीज़ को वहाँ पर देख सकते हैं।
ओके दोस्तों, चेयर, सब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।